हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। आप सभी का मोस्ट वेलकम है इंग्लिश विद गौरव अग्रवाल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मैं मिस्टर गौरव अग्रवाल आज आपके लिए लेके आ चुका हूं डे 27 की वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो स्पोकन बैच है बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। ये जो 75 का डेज का चैलेंज, धीरे धीरे हम चलते जा रहे हैं आगे। तो जैसा आप लोगों ने डे 26 की वीडियो देखी थी डियर स्टूडेंट्स, उसमें हमने बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया था मॉडल्स का। आज उसी का ही हम पार्ट 2 लेके आए हैं इसमें, जिसमें कुछ हमारे मॉडल्स बाकी रह गए थे। मैंने आपको जैसे बताया था कि डियर स्टूडेंट्स की थोड़े ज्यादा हैं, तो इसलिए उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो पहला पार्ट तो बड़ा ही अच्छा रेस्पॉन्स दिया आपने उसमें, तो ये सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए आपके डिमांड पे लेके आ चुका हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो थंबनेल तो आपने वैसे देख लिया होगा कि थंबनेल में क्या है कि दावा है मेरा कि आज ये वीडियो देख ली तो इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। देखो डियर स्टूडेंट्स, मैंने हर बार आपसे जो वादा किया है वो पूरा किया है और वो सच्चा किया है। क्योंकि मैंने आपको जितने भी टॉपिक अब तक पढ़ाए, मैंने कहा था क्लास में, इस क्लास को देखते ही आप सीख जाओगे ऐसी चीजें। और ये चीजें हो रही हैं। ऐसी कोई बात है नहीं जो मैंने अब तक आपको गलत बताई हो। सारी बात बिल्कुल रियल निकली अब तक की, जितनी बात मैंने आपको बताई। जितनी भी आपने क्लास ली होंगी उन सब में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा, इंटरेस्ट भी आया होगा। और सबसे जो आपका है आपको पता है कि सबसे सिंपल तरीके से, सबसे इजी मेथड में आपको पढ़ा रहा हूं। और जितने हो सके उतने कम रूल्स लगवा रहा हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा डिफिकल्टीज ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए अपना है सबसे पहले एबल। अब ये एबल का मतलब होता है क्या? लायक, है ना। नालायक नहीं, लायक। क्या होता है? लायक। एक तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था लायक। अब यहां पर इसका यूज कैसे करना है देखिए। इस एबल को हमें यूज करना है वर्ब के साथ में। किसके साथ करना है? वर्ब के साथ में लगाना है। अर्थात हमें इसको वर्ब के साथ में लगाना है, वर्ब प्लस एबल। सबने सुना होगा ना कि खाना खाने लायक है, पानी पीने लायक है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस आएंगे उसमें हमें एबल का यूज लेना। जैसे खाना खाने लायक है तो फूड इज ईटेबल। अगर मैं कहता खाना खाने लायक था तो फूड वॉज ईटेबल। क्या हो जाएगा? फूड वॉज ईटेबल। तो समझ गए होंगे इस बात को, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अगला है मे का मतलब होता है शायद सकता है या सकती है या सकते हैं। यानी कि वह शायद जा सकता है तो ही में गो। शायद वह आ सकता है, ही में कम। मैं अलवर शायद जा सकता हूं, या मैं शायद अलवर जा सकता हूं तो आई मे गो टू अलवर। ठीक है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस आएंगे इसमें आपको किसका यूज लेना है? मे का यूज लेना है। और समझ गए होंगे किस प्रकार से आपको यूज लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी इसमें। अगला है हमारा वुड हैव। वुड हैव का मतलब होता है चुका होता। क्या होता है? चुका होता। और इसमें हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज लेना है। जैसे वह आ चुका होता है, वह जा चुका होता है, वह खाना खा चुका होता, वह पढ़ चुका होता, हम वहां से आ चुके होते, हम वहां जा चुके होते। इस प्रकार के सेंटेंस में हमें किसका यूज लेना है? वुड हैव का यूज लेना है। किसका यूज लेना है डियर स्टूडेंट्स? वुड हैव का यूज लेना है। जैसे वह आ चुका होता तो ही वुड हैव कम। मैं जा चुका होता, आई वुड हैव गो। मैं पढ़ चुका होता, आई वुड हैव स्टडी। मैं अखबार ला चुका होता, आई वुड हैव ब्रिंग द न्यूज पेपर। तो बड़ा ही इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि सारे सेंटेंस बड़े सिंपल तरीके से बनाने हैं आपको। ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छी तरह समझ में आ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी डियर स्टूडेंट्स इसमें। आगे देखिए मे हैव। मे हैव का मतलब होता है शायद पास हो सकता है, कि शायद उसके पास पेन हो सकता है, शायद उसके पास गाड़ी हो सकती है। हम इमेजिन कहते हैं ना, कहते हैं जहां पर पॉसिबिलिटी पूरी ना हो, एक हल्की सी पॉसिबिलिटी हो कि शायद उसके पास कुछ ना कुछ होगा। शायद मेरे पास कुछ पैसे हो सकते हैं, शायद वह अलवर जा सकता है। तो यानी कि पॉसिबिलिटी, संभावना हो कि भाई है शायद। जैसे कि मोहन के पास शायद अंग्रेजी किताब हो सकती है तो मोहन मे हैव इंग्लिश बुक। मेरे पास कुछ रुपए हो सकते हैं, आई मे हैव सम मनी। तो बड़ा इजी। अगला देखिए विल बी। अब विल बी का होगा वाला होगा। क्या होता है इसका मतलब? वाला होगा, वाला होगी, वाला होंगे, वाले होंगे। जैसे राजेश आने वाला होगा तो राजेश विल बी टू, सॉरी ये विल बी टू था तो राजेश विल बी टू कम। मैं जाने वाला होऊंगा तो आई विल बी टू गो, आई विल बी टू गो। अगर विल बी होता तो आईएनजी लगती, क्योंकि कॉन्टिन्यूस हो जाता है ना वो, तो इसलिए। अब ये है विल बी टू, तो यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज लेना है कि मैं कहूं कि मैं अखबार पढ़ने वाला होऊंगा, है ना। होता होऊंगा तो मैं पढ़ने वाला होऊंगा तो आई विल बी टू रीड द न्यूज़पेपर। नेक्स्ट वन है आपका वुड बी।
अब वुड बी के साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी लगाना है, क्योंकि सिर्फ केवल यहाँ पर वुड बी दे रखा है और बी का मतलब होगा आईएनजी फॉर्म। क्या होगा? आईएनजी फॉर्म। जैसे वह खा रहा होगा, वो खा रहा होता, यहाँ पर रहा होता, क्योंकि वुड आ गया। विल होता तो क्या होता? होगा। अब वुड का क्या हो गया? होता। समझ गए होंगे। जैसे मैं कहूं कि वह खाना खा रहा होता, तो ही वुड बी ईटिंग फूड, वह सो रहा होता, ही वुड बी स्लीपिंग। मैं अलवर से आ रहा होता, आई वुड बी कमिंग फ्रॉम अलवर, मैं अखबार पढ़ रहा होता, आई वुड बी रीडिंग द न्यूज पेपर। तो समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट वन है वांट टू। वांट टू का मतलब होता है चाहता है, चाहती है, चाहते हैं। क्या? चाहता है, चाहती है और चाहते हैं। जैसे वह घर जाना चाहता है, तो ही वांट टू गो टू होम, मैं घर से आना चाहता हूं, आई वांट टू कम फ्रॉम होम। वह अलवर में पढ़ना चाहता है, ही वांट टू स्टडी इन अलवर। ठीक है, वह अलवर में रहना चाहता है, ही वांट टू लिव इन अलवर। तो समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स। अगला है बाउंड टू। बाउंड टू यार करना ही है, जिसके कहते हैं तुम्हें ये काम करना है तो करना है, तुम्हें अखबार पढ़ना है तो पढ़ना है। यानी करना का मतलब होता है पढ़ना, यहाँ को काम करना का मतलब क्या है? को काम दे दिया जाए, तुम्हें अखबार पढ़ना ही है, तुम्हें सोना ही है, तुम्हें आना ही है, तुम्हें जाना ही है, तुम्हें बैठना ही है। इस प्रकार के जो सेंटेंस आएंगे उसमें बाउंड टू का लेना है कि जहां बाउंडेशन आ जाए, हमें कोई दबाव दे रहा हो, है ना, जिसको दे रहा हो दबाव, को जोर दे रहा है तुझे करना है तो करना है। पापा कहते हैं ना मुझे नहीं पता 2 घंटे तक पढ़ना है तो पढ़ना ही है। तो यहाँ पर क्या हुआ आपके लिए? बाउंडेशन हुई ना। तो इस प्रकार के सेंटेंस में किसका लेना है आपको? बाउंड टू। जैसे मुझे आना ही है, आई एम बाउंड टू गो, सॉरी कम, क्या हो जाएगा यहाँ पर? कम होगा, आई एम बाउंड टू कम। ठीक है, मुझे आना ही है, आई एम बाउंड टू कम। मुझे जाना ही है, आई एम बाउंड टू गो। ठीक है, अगला देखिए विल हैव। अब विल हैव का मतलब होगा पड़ेगा, पड़ेगी, पड़ेंगे। जैसे मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे काम करना पड़ेगा, उसे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें आना ही पड़ेगा, तो वी विल हैव टू कम, है ना। अब कहूं कि जैसे मैं बोलूं कि मुझे आना ही पड़ेगा, तो आई विल हैव टू कम। समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखिए कीन टू। अरे ये तो कुछ नया वर्ड आ गया, यानी कि उत्सुक है, यानी मैं पागल हूं जिस चीज के लिए। कहते हैं ना कुछ चीज के लिए बेसब्र हो जाते, तो उत्सुक हो, है ना, उसका मतलब। जैसे मैं पढ़ाने के लिए उत्सुक हूं, तो आई एम कीन टू टीच, आई कीन टू टीच। ठीक है, अब मैं कहूं वह जाने के लिए उत्सुक है, ही कीन टू गो, ही कीन टू गो। अगला देखिए हैव टू। हैव टू मतलब होता है ना है, नी है, ने है। ठीक है, करना ही है, इस प्रकार से कह दूं कि हमें आना ही है, हमें आना है, तो वी हैव टू कम। हमें जाना है, वी हैव टू गो। अब ध्यान देना कि जो हैव टू है ना, ये केवल प्लूरल के लिए, किसके लिए है? प्लूरल के लिए है, यानी कि ये केवल यूज होगा आई के साथ में, वी के साथ में, यू के साथ में, दे के साथ में। किस साथ में बेटा? आई के साथ में, वी के साथ में, यू के साथ में, दे के साथ में, या किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, अगला है मस्ट बी, यानी होना, कि तुम जरूर एक टीचर हो ना। कहते हैं तुम शायद एक टीचर हो ना, तुम शायद, तुम पक्का मुझे पता है कि तुम एक क्या हो? अध्यापक हो, तुम एक डॉक्टर हो ना, तुम एक साइंटिस्ट हो ना। जब हम कहते हैं ना, जब आप किसी से पता हो यार, लगता तो वही है कि तुम एक टीचर हो ना, तो यहाँ पर क्या होगा? तुम जरूर एक टीचर हो ना, यू मस्ट बी ए टीचर। तुम एक डॉक्टर हो ना, यू मस्ट बी ए डॉक्टर। मोहन शायद एक इंजीनियर है, तो मोहन मस्ट बी ए इंजीनियर। लेकिन यहाँ पर एन इंजीनियर हो जाएगा, ध्यान देना। ठीक है, इंजीनियर, क्योंकि ई आ गया, वो वाला वो से क्या लगेगा? ए एन लगेगा आर्टिकल में। ठीक है ना। आगे देखिए विल। विल का मतलब गा गेगी, तो पता है सबको फ्यूचर सिंपल का है। ठीक है, वह गाना गाएगा, ही विल सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, वह पढ़ेगा, ही विल स्टडी। वह जाएगा, ही विल गो। वह आएगा, ही विल कम। तो इस प्रकार के सेंटेंस गा गेगी के आएंगे, वहां पर विल का यूज लेना है आपको। अगला देखिए वांटेड टू। चाहता था, चाहती थी और चाहते थे। जैसे वह पढ़ना चाहता था, तो ही वांटेड टू स्टडी। वह आना चाहता था, ही वांटेड टू कम। वह सोना चाहता था, ही वांटेड टू स्लीप। ठीक है, वह अखबार बेचना चाहता था, ही वांटेड टू सेल द न्यूज़पेपर। बड़ा इजी है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। मे हैव टू, शायद करना है या शायद करना पड़ सकता है। करना का मतलब कोई काम, शायद मुझे अलवर जाना पड़ सकता है, शायद मुझे अलवर जाना है ना। तो इस प्रकार का समझ गए होंगे। करना का मतलब समझ गए होंगे, जहां पर आपको कोई वर्ब दे दी जाए,
शायद मुझे अलवर से आना पड़ सकता है, शायद मुझे अलवर से आना है, शायद उसे घर जाना है, शायद उसे घर जाना पड़ सकता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे शायद उसे जाना है तो ही मे हैव टू गो, शायद उसे आना है तो ही मे हैव टू कम, शायद मुझे अलवर रहना पड़ सकता है, आई मे हैव टू लिव इन द अलवर। ठीक है, इन अलवर। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? तो बड़े सिंपल है डियर स्टूडेंट्स, और बड़े शॉर्ट वीडियो लेके आ रहा हूं आपके लिए बड़े सिंपल मेथड में। तो आज के लिए केवल इतना ही डियर स्टूडेंट्स, मिलेंगे डे नेक्स्ट की वीडियो में। आपको इसका जो होमवर्क है टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है, अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा ज्यादा इस चैनल को सपोर्ट और शेयर कीजिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आपका सपोर्ट इस प्रकार बनाए रखें। मिलते हैं डे नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप हैप्पी स्माइलिंग ऑन योर फेस। ओके, जय हिंद, जय भारत।